क्या लागेगा गुरुमोर। और व्यक्त में मंच पर विराजमान ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन एवं व्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं व्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित सभी महात्मा गण को मेरा नमन है जत्र तत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन भक्ति मती माता को भी मेरा नमन है। अभी हम तो क्या कहेंगे, पूज्य बाबा जो है दे दिए हमारे आगे में, तो कुछ थोड़ा सा हम बोलेंगे। जो त्रुटि होगी वो अवध बालक समझ करके क्षमा करेंगे। अभी हम लोग देखिए गुरु महाराज के वाणी को ही सुन रहे थे सभी आदमी, और सुनने में क्या जो कोई किसी का नहीं होता उसका भी परमात्मा होते हैं। किसी का जब नहीं कोई हो तब भी परमात्मा जरूर होते हैं। और उसी के संबंध में अभी हम लोग सुन रहे थे। जो अभी हम लोग ध्यान करते हैं और ध्यान के संबंध में जो है जानकारी मिलता है, ग्रंथों से भी हम लोगों को मिलता है। और संत महात्मा लोग तो उसी के लिए विख्यात है। ये हम ही लोग के खातिर तो सब कुछ करते ही है। ये संत लोग जो हैं, ये संत महात्मा जितने भी देश विदेश जहाँ जहाँ से भी आता है, तो हम लोगों को उपदेश वही करते हैं जो ताकि हम लोगों का अंतःकरण कैसे पवित्र हो। इसलिए संत महात्मा लोग जितने भी आते हैं सब हम लोगों के ही भलाई के लिए यह कार्यक्रम होता रहता है और हम लोगों को सुनाते रहते हैं। कष्ट चाहे जितना भी हो, महात्मा लोग जो है फिर भी पर अपना कर्तव्य के अनुकूल जो है भलाई करते ही रहते हैं। कुछ न कुछ दे करके ही जाते हैं। आज तक बहुत दिन से मछुआरा साहब में आते हैं, लेकिन आज तक कभी अपने कानों से मैंने नहीं सुना पूर्ण चेतन बाबा को जो कभी ब्रदर कुछ रुपया दे करके दो। आज तक किसी से नहीं मांगा होगा मेरे ख्याल में, जब मैं इतना दिन से आता हूँ, और कभी नहीं मुंह खोल करके मांगा है। तो अपने दिल से जानो पराया दिल के हाल, अपने दिल से पराया दिल के हाल जानो। ग्रहण से भी सुन रहे थे हम लोग, गुरु खोलिए पट बजर कबाड़। देखिए अंदर का जो है कबाड़ खोलने के लिए गुरु महाराज से जो अर्जी, अभी वही अर्जी तो हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वही अर्जी लगा रहे हैं सभी से। और गुरु महाराज जिसके ऊपर प्रभावित होंगे, जो जैसा करेंगे उस हिसाब से गुरु महाराज जो है सबको देखता। ऐसा नहीं है हम लोग ऊपर मंच पर बैठल हैं, ऊपर चौकी पर, तो समझ लीजिए चौकीदार हैं हम लोग। ऐसा नहीं आप लोग जमीन पर बैठे हैं तो आप लोग ऐसा नहीं है, हमसे भी ऊपर हैं आप लोग। क्या है जानते हैं, हम लोग चौकी पर बैठल चौकीदार हैं, तो आप जमीन पर बैठे हुए जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है जो आप लोग नीचे बैठे हैं तो ऐसा नहीं है जो आप लोग कुछ नहीं है, हम लोग से भी ज्यादा हैं आप। सुनने वाला ही नहीं हो तो सुनाएंगे हम लोग क्या चीज।
बाबा लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वह किसको सुनाएंगे? सुनने वाला का भी जरूरी है। इसलिए हम लोग से आगे हैं आप लोग, और सुनेंगे, समझेंगे और सब कुछ सुनाते हैं। बाबा लोग यही सुनाते हैं जो सुन करके समझिए और उनको दिल में उतारिए। अभी वज्र कबाड़ कैसे खुलेगा हम लोगों का? क्या मजदूरी करते हैं, हर दिन जब मजदूरी करते हैं तब 500,000 रुपए मिलता है, और ये परमपिता परमेश्वर का दरवाजा खोलने के लिए वो जो दरवाजा हमारे लिए खोल देंगे पुत्र के समान आने के लिए, जो वहां जो हम पहुंचेंगे तो क्या बिना परिश्रम के पहुंच जाएंगे? परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो हम लोग परमपिता परमेश्वर का भक्ति करें और अंदर का पट खुले। जो सुषुम्ना ध्यान हो सके, सवेरे में सुना रहे थे सुषुम्ना ध्यान के लिए, तो वह सुषुम्ना ध्यान जो होगा वो कैसे बनेगा? हम लोगों का दिल स्थिर, मन स्थिर। यह सबसे पहले आसन स्थिर। आसन कम से कम 1 घंटा जब तक नहीं लगेगा, एक आसन से बैठने का अभ्यास जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा ध्यान नहीं बन सकता है। काहे तो हम 2 मंजिल चढ़ना चाहते हैं और 1 मंजिल चढ़े नहीं और हमारा पैर दुखने लगा, फिर क्या करते हैं? पैर ऊपर वाले पैर को नीचे में डाल देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर लेते हैं, तो वो पहली मंजिल से नीचे आ गए। फिर चढ़ना शुरू करेंगे तो पहली मंजिल पर जाकर के फिर हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, समय भी समाप्त हो जाएगा और उसके ऊपर हम चढ़िए नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह पाठशाला में जब हम लोग बैठते हैं तो आसन तो जरूर लगना चाहिए। और इसी डर से आम लोग कहते हैं बगल में कमी नहीं है लोगों का, लेकिन सत्संग सुनने के लिए नहीं आएगा। क्यों ना आएगा? तो उनको डर होता है। जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? पूरन चेतन बाबा जो है वो कहेंगे बीड़ी मत पियो, खैनी मत खाओ, बैठना पड़ेगा यहाँ पर आसन लगा करके। इसके डर से नहीं आते हैं वो लोग, लेकिन ये नहीं समझते जो आज तो हम उस डर से नहीं जा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा को जाने, कल की जगत में खबर नहीं पल की। बाप के आगे बेटा चला जाता, दादा के आगे पोता चला जाता है, लेकिन दादा रहता है पड़ा हुआ। बहुत लोग तो ये भी कह देते हैं अभी हमारा उम्र ही नहीं हुआ। उम्र होगा ना तब भजन करेंगे, लेकिन कौन इस बात को जानता है जो आप या हम कितने दिन बचेंगे? ऐसा कौन जानता है? कोई ऐसा तो जानने वाले अभी है ही नहीं। हम लोग जो जान गए जाएंगे जो इतने दिन मरेंगे, जब ये भी जान जाएंगे इतने दिन के बाद मरेंगे तो कामों छोड़िए देंगे। फिर तो काम भी कहेंगे काहे के लिए काम भी करना है, इतना दिन खाने के लिए है ये। अगर वो भी जान जाएंगे जो फलाने दिन मरेंगे, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद या 5 साल के बाद हम मरिए जाएंगे, ये भी अगर हम जान लेंगे तो सब काम छोड़ देंगे। इसलिए ये भी हम जान भी नहीं सकते कि कब मरेंगे। तो इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावही प्राणी। जो सत्संग अभी चला रखे हैं पूरन चेतन बाबा, आज हम लोग यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है, और आगे जो है यह सीख करके जो हम लोग जाएंगे घर में तो वहां भी करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो सुनते हैं समझते हैं उसके अनुकूल, जो कुछ हम जानने नहीं करते हैं रास्ता में, ये रास्ता आगे में रोड सड़क रास्ता बहुत बड़ा रास्ता है, 10 20 25 50 लोग जा रहे हो
और यहाँ से हम आवाज लगाएंगे, हे भाई साहब, ए भाई साहब जरा सुनिए। कौन भाई साहब आएंगे? कोई भाई साहब नहीं आएंगे उसमें से। अगर उसी में किसी भाई साहब का बोलेंगे, घनश्याम बाबू जरा इधर आइए, तो अवश्य आएंगे। अगर समय नहीं है आने के लिए तब तक के लिए तो कम से कम इतना आवाज जरूर लगा करके जाएंगे, जो बाबा 2 मिनट के बाद आते हैं, 10 मिनट के बाद आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बोल करके जाएंगे। तो बोल करके जाएंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? नाम लेना पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ जितने भी लोग हैं परमात्मा को जानने के लिए, ऐसे संत सद्गुरु का आश्रम यहाँ पर है और उसका अनुयायी करने वाले ऐसे भक्त हैं। पूर्ण चेतन जी महाराज क्या कहना, और ऐसा अवसर अगर गमाते हैं तो मैं समझता हूं नरक के लिए तो द्वार खुला हुआ है, उसके लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए पूरे दरवाजा खुला हुआ है। अब वहां जाने के लिए तो कुछ टिकट भी कटाने की जरूरी नहीं है, कुछ भी करने की जरूरी नहीं है। अगर कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं, जोनी अच्छा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भक्ति तो करना पड़ेगा। बिना भक्ति के यह काम जो है हम लोगों का नहीं हो सकता। अभी सुन रहे तो कौन नहीं ऐसा चाहते? कहां से, कितना दूर से आकर के, जापान से आकर के और यहाँ पर सीख करके, और कहा नहीं कुछ देखे हैं, जाने हैं और जनाए हैं। कहाँ नहीं है? आप गुरु महाराज का आश्रम कहाँ पर अभी नहीं है? पूरे विश्व में, विदेशों में भी है। विदेश में जाते हैं लोग यहाँ से सत्संग करने के लिए, महात्मा लोग यहाँ से भी जाते हैं। कब नहीं जाते हैं? और सब दिन, सब देशों से आगे संत महात्मा का देश जो है बतलाया गया, तो वह भारत देश है। भारत देश से ज्यादा संत कहीं नहीं है। और ऐसे संत के बीच में हम लोग रह करके अगर कुछ सीख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसे जिंदगी का क्या है? ऐसा जिंदगी तो व्यर्थ है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो यह जिंदगी हम लोगों का व्यर्थ है। इसलिए ऐसा अवसर मिला है, और ऐसा अवसर जब खोएंगे तो फिर जन्म जन्म पछताएंगे। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं तो विशेष नहीं कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।